हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो एक टाइमलेस रीडिंग है और आप इसे कभी भी देखेंगे तो ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और एक जनरल रीडिंग भी है, ठीक है, और पिक अ कार्ड रीडिंग भी है। तो आपको सिर्फ एक कार्ड पिक करना है अपने मन के क्वेश्चन को जानने के लिए। तो यहाँ पर जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपके मैसेजेस का वेट करते हैं या नहीं, या उनको आपका इंतज़ार रहता है। तो इस बारे में हम लोग आज यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स लगा रखे हैं, जजमेंट, द मून एंड द लवर्स। तो आप जिस भी कार्ड को की तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हैं वो कार्ड आपका है और हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और इस आपकी हेल्प के लिए मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कार्ड चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और जैसे ही आपको लगता है कि आप किसी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं तो वो आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1, जजमेंट, ठीक है, एंड द मून एंड द लवर्स की कार्ड की रीडिंग हम बाद में करेंगे। चलिए, ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी इस कार्ड को लिया है, द जजमेंट के कार्ड को लिया है, तो जजमेंट के कार्ड से ये दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं कई चीज़ों को लेकर जज करते हैं, चीज़ों को जज करते हैं, सिचुएशंस को जज करते हैं, लोगों को जज करते हैं काफ़ी। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है उन्हें जजमेंट बहुत पसंद है, न्याय बहुत पसंद है और सबको टाइम देना पसंद है। तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे कि क्या इनके पर्सन को पसंद है, क्या इनके पर्सन के मैसेजेस का वेट करते हैं, ये मुझे गाइड करें। यहाँ तो सबसे पहले ये देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद है। जजमेंट का कार्ड यहाँ था, ये जस्टिस का कार्ड आया है। एंड ये पर्सन जो हैं, पहली बात तो ये है कि यस, अगर आपका मैसेज आता है तो वो उनको ये लगता है कि हाँ मुझे वेट कर, मतलब जब भी उसको रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इनको ये लगता है कि जिस भी इंसान के साथ में हम हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनको हमें सही तरीके से हैंडल करना चाहिए और उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपको तुरंत ही एसएमएस का मतलब इंतज़ार करना पड़ता होगा, तुरंत रिप्लाई नहीं आता होगा, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जो सोशल है और शायद बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्ट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब करते हैं तो इन्होंने एक टाइम टेबल बना के रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक टाइम टेबल है, उसको फॉलो करते हैं और उस टाइम टेबल में इनका एक टाइम है कि हाँ मुझे इस वक्त ये करना है, इस वक्त वो करना है। तो उस हिसाब से ये लोगों के मैसेजेस को भी देखते हैं। तो बिल्कुल आपके मैसेजेस को भी देखने का एक टाइम है, वही उसी टाइम पर वो आपको रिप्लाई करते होंगे, उसी टाइम पर वो आपसे बात करते होंगे, आपके मैसेजेस का वेट भी करते हैं। उन्हें पता है कि आप उनको मैसेज करेंगे, यहाँ पर वो ये दिख रहा है। और कभी कभी ऐसा होता होगा कि ये इन्हें लगता होगा कि मुझे बीच बीच में भी मैसेजेस को देख लेना चाहिए, रिप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कोई अर्जेंट मैसेज कर दे तो ये चीज़ इनके मन में चलती ज़रूर है, पर ये उस चीज़ को उतना फॉलो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये सबको इक्वल लेकर चलते हैं, सबको समान लेकर चलते हैं। और इसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है कि किसी एक इंसान को लेकर ये बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेंगे नहीं मुझे मैसेज देखना ही है अभी के अभी। यहाँ पर दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। यस, ये सबको इम्पोर्टेंस देते हैं, सभी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो इनके घर के लोग हों, फैमिली हों, फ्रेंड्स हों या आप हैं, किसी के लिए भी ये ऐसा नहीं सोचते कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सभी को ये सामान लेकर चलते हैं, सभी को इक्वली बैलेंस, सभी को इक्वली टाइम देना पसंद करते हैं। और यस, आपके मैसेजेस का वेट करना इनको अच्छा लगता है। या ये यूँ कहिए कि इनको पता है, या यूँ कहिए कि आपको पता है कि किस टाइम पर आपके मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं। शायद उन्होंने कोई टाइम भी बता दिया होगा आपको कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक और इस वक्त से लेके इस वक्त तक ही मैं अवेलेबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ आपके मैसेजेस को देखने के लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है।
टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी बिजी लगते हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपनी चीज़ों को, अपने हर चीज़ को स्टेबल कर है इनकी लाइफ में, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपका जब भी मैसेज आता है तो उसको पढ़कर ये बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत स्टेबल फील करते हैं और यही चीज़ वो चाहते हैं, तभी वो रिप्लाई भी वही करते हैं और ये चेयरफुल रहना पसंद करते हैं और ऐसे मोटिवेटेड चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं मैसेज के तौर पे, जिससे कि लोग मोटिवेट हों और आगे बढ़ें और प्रोग्रेस करें। प्रोग्रेसिव चीज़ें इनको पसंद होगी। इनके मैसेजेस के तौर पे अगर इन्होंने जनरली आपको मैसेज बैक किया होगा तो वहाँ पर आपको मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा मिली होंगी कि मोटिवेट की जा रही हैं। कुछ इस तरीके के मैसेजेस होते होंगे साथ में, ताकि इनको लगता होगा जिससे कि लोग ज़्यादा, और फैमिली को लेकर रिलेटेड मैसेजेस भी हुआ करते होंगे। जनरली ऐसे मैसेज भी वो कभी कभी आपको कर दिया करते होंगे। जजमेंट का कार्ड है, देखिए जजमेंट यहाँ भी है, जजमेंट यहाँ भी है, जस्टिस भी है। तो ये जो पर्सन है काफ़ी बिल्कुल जस्टिस पसंद हैं, जजमेंट करते हैं सबके साथ, तो सभी को टाइम देते हैं। एज आई टोल्ड यू कि सभी को टाइम देना पसंद है इनको, सबके मैसेजेस का रिप्लाई देना पसंद करते हैं। तो इसीलिए आपके मैसेज का भी रिप्लाई आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपका मैसेज सीन करके उसको मैसेज बैक नहीं किया है, रिप्लाई नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं किया होगा। हमेशा आप के मैसेजेस को रिप्लाई किया होगा, आपको कॉल बैक किया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके साथ में आपको लगा हो कि नहीं मेरे साथ अन्याय किया है, या मेरे मैसेज को 2 दिन बाद देखा, 3 दिन बाद देखा, या उसे देखकर अनदेखा कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है और काफ़ी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी लग रही है मुझे यहाँ। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील आ रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी मैच्योर हैं और काफ़ी हर चीज़ को खुश मिजाजी के साथ जीना चाहते हैं। चाहे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस हो, सबको वो बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहते हैं, चाहे फैमिली हो या कहीं भी किसी भी चीज़ को। किसी एक इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि वो इनसे नाखुश हो। हर इंसान, हर व्यक्ति जो भी इनसे जुड़ा हुआ है, सबको खुश रखना। सबके साथ में मैसेजेस की बात हो रही है तो सभी के मैसेजेस का रिप्लाई देना इनको पसंद है और सबके साथ में कनेक्ट होना इनको पसंद है। यहाँ पर अगर आपकी तरफ से कभी उनको ऐसा हुआ हो कि कभी कभार आपने मैसेज नहीं किया है गुस्से में आकर किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि उनको ये चीज़ विचलित करती है, दुखी करती है, निराश करती है, क्योंकि इनको लगता है कि आपको इनकी सिचुएशन समझनी चाहिए, आपको इनकी हैबिट को समझना चाहिए। और अगर आप इनकी हैबिट को नहीं समझते हैं और आप इनको फोर्सफुली अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे ज़्यादा टाइम दें और लोगों को टाइम कम दें, तो ये चीज़ इनको अच्छा नहीं लगती। ये चीज़ इनको बैड फील कराती है, दुखी कर देती है, निराश कर देती है, क्योंकि ये जो हैं वो शुरुआत से इस तरीके के पर्सन हैं जो हर इंसान को टाइम देना पसंद करते हैं, हर इंसान के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो जी इस तरीके का बिहेवियर इनको पसंद नहीं आता है, इस तरीके की चीज़ें इनको पसंद नहीं आती हैं और ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है, तो ये इनके मेन चीज़ें हैं जो कि आप इनका खुद का बिहेवियर, इनका खुद का नेचर है, आपके अपने चीज़ों को लेकर, अपने इनके खुद के सिद्धांत कह लीजिए। आपकी एक होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें हैं जो जिनको ये फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं ये जिनको फॉलो करते हैं। अब रही बात, अब हम देखेंगे कि आपके मैसेजेस के बारे में आपका जब रवैया इस तरीके का होता है तो वो क्या रुख अपनाते हैं। ठीक है, आपके तरफ क्या रुख अपनाते हैं जब आपके मैसेजेस के लिए क्या स्पेशली आपके लिए क्या सोचते हैं। ये तो हो गया एक जनरल कि वो सबके लिए क्या सोचते हैं। अब स्पेशली आपके लिए क्या सोचते हैं। देखिए आपके कार्ड, आपका जब भी मैसेज आते हैं, जब भी आपके साथ में वो कनेक्ट होना चाहते हैं, बातचीत करते हैं, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ध्यान से आपके मैसेजेस को रीड करते हैं, काफ़ी ध्यान से आपके मैसेज को पढ़ते हैं कि आप उनको क्या कन्वे करना चाहते हो, उस मैसेज में क्या आप उनको बोलना चाहते हो। आपके हर मैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी हम अपने जो मैसेजेस सेंड करते हैं तो हम उसमें अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। अपनी मैसेजेस में हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमेशा उस चीज़ को रीड करने की कोशिश करते हैं कि आप
किस चीज़ को जानना चाहते हैं, आपका फील अभी किस तरह का मूड है, आप किस तरीके के मूड है में हैं, तो ये चीज़ वो हमेशा जानना चाहते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जो बात तो हमारी वीडियो में पहले से ही है, जो टाइटल है कि वो आपके मैसेजेस का वेट करते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली वो आपके मैसेजेस का वेट करते हैं। मैसेज नहीं आने पर, किसी भी तरह की शिकायत होने पर निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आपके मैसेज को रीड करने की बात करते हैं तो वो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ध्यान से रीड करते हैं। सॉरी, बहुत सारे कार्ड गिर गए यहाँ। तो बहुत ध्यान से रीड करते हैं और उन मैसेजेस में छुपे हुए अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैसेजेस जो होते हैं वो इंसान के मूड के ऊपर होता है कि वो मूड के किस तरीके के मूड में है उस वक्त, और वो उसी तरीके के मैसेजेस को सेंड करेगा। इसलिए ये इस चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि वो उस मैसेज को पढ़ के उनको बहुत ही ज़्यादा वो खो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सीरियस मोड पर ले जाते हैं। कभी कभी आपके मैसेज को बहुत सीरियस मोड पर भी ले जाते होंगे और आपको ये चीज़ लगती होगी कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही सीरियस मोड पर मेरे मैसेजेस को लेकर चले गए हैं। शायद मैं तो इतना सीरियस नहीं थी या नहीं था, बट जिस पर्सन जिसको भी आपने मैसेज सेंड किए वो बहुत ज़्यादा आपके मैसेजेस को लेकर ज़्यादा ही सीरियस हो जाते होंगे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि वो मैसेज को इम्पोर्टेंस देते हैं, मैसेजेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आपके मैसेजेस को हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से सेव करके रखा है, उसकी अलग से फाइल भी बना के रखी हो सकती है, उसका अलग से एक फोल्डर बना के रखा हो, या अलग से कोई ऐसा ग्रुप्स क्रिएट किया होगा जहां स्पेशली आपके मैसेजेस को रखते होंगे या रखती होंगी, और बहुत ही संभाल के रखे होंगे। और बहुत बार बार जब भी कभी ऐसा होता होगा कि आपकी याद आने पर वो उन मैसेजेस को बार बार रीड भी करते हैं, बार बार वहाँ जाकर अपने उस फाइल को खोलकर वो रीड करते हैं आपकी पुरानी बातों को, अपनी पुरानी बातों को। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मैसेजेस डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी और समझदार लगते हैं, और सभी के लिए बैलेंस है इनके मन में, पॉजिटिविटी बहुत है। जब भी आपके मैसेज को पढ़ते हैं तो रिप्लाई आपको, जब भी मैसेज का टाइम उन्होंने, अगर कोई टाइम टेबल भी फॉलो करते हैं तो जब भी उनका टाइम है वो उस मैसेज का रिप्लाई आपको जस्ट उस टाइम पर ज़रूर देते होंगे। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके मैसेज को सीन करके अनसीन नहीं किया, सीन करके मैसेज नहीं किया है, कुछ इस तरह की, जबकि ये आप करते होंगे। आप उनके मैसेज को देखकर अनदेखा कर देते होंगे या सीन करके उनको तंग करने के लिए, ऐसा आपने किया होगा कई बार, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश नहीं हुई होगी, ऐसा उनकी तरफ से कहीं तक नज़र नहीं आया होगा आपको। हर बार आपको उनकी तरफ से, चाहे कैसी भी कंडीशन रही हो, सिचुएशन रही हो, उन्होंने आपको रिप्लाई बैक किया होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने उस चीज़, आपने जब भी उनसे कहा है कि भाई अब मुझे पसंद नहीं है, आप ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देते हैं ये वो, तो वो हमेशा आपको समझाते होंगे, अपनी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाते होंगे और एक स्टार्ट करने की कोशिश करते होंगे नई तरीके से, ताकि आप उनकी सिचुएशन को समझें और आगे बढ़ें, आगे स्मूथली चले। इस चीज़ की वो हमेशा कोशिश करते होंगे, अपने चीज़ों को समझाने के हमेशा प्रयास किया होगा उन्होंने कि क्यों वो सबको लेकर चलना चाहते हैं लाइफ में, ऐसा। तो वो जो भी चीज़ है वो आपको हमेशा समझाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी मैच्योरिटी है पर्सन के अंदर, और आपके मैसेजेस का वेट करते हैं, रिप्लाई भी ऑन टाइम होता है, सारी चीज़ें हैं, और आपके मैसेज को संभाल के भी रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं द मून। तो जिन्होंने भी द मून के कार्ड को लिया था, हम उनके पर्सन के बारे में जानेंगे। तो ये जो पर्सन है वो बहुत ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं, और ऐसा भी है ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, बहुत ही इमोशनल हैं, सब इनके इमोशंस के साथ में जीने वाले इंसान हैं, ठीक है। चलिए अब आपके मैसेजेस के बारे में क्या है इनकी राय। तो पहले एक जनरल प्रेडिक्शन कि इनका रवैया सभी के लिए कैसा है मैसेजेस को लेकर, हम उनके लिए पहले 5 कार्ड्स निकालेंगे। तो बहुत ही जल्दबाज हैं, जब भी किसी का मैसेज आता है उसका रिप्लाई फास्ट देना चाहते हैं, जस्ट रुकते ही नहीं हैं। जो भी दिमाग में आता है फटाक से मैसेज का रिप्लाई होता है, फटाक से उस पर एक्शन होता है, फॉरवर्ड होता है, मैसेज यहाँ का वहाँ हो जाता है, तुरंत ये सारी एक्शन करना उनकी आदत है। और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में, एग्रेशन के साथ में मैसेज का रिप्लाई करते हैं ये जो भी पर्सन है, ठीक है। इनका आदत होती है कि ये पहले
अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैसेज को शेयर करते हैं, उनको भी बताते हैं कि क्या बातचीत हुई है, क्या मुझे बात की है, क्या रिप्लाई आया है। तो ये इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में ये अपने मैसेजेस को शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या बातचीत हुई है। एक काइंड ऑफ गॉसिप कह लीजिए इनको। अभी इस तरह की या उनसे एडवाइस लेना होता है, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट हैं और ये वहाँ उनको बताते हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो कुछ चीज़ें आपसे हाइड करते होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा कि हर बात नहीं बताते होंगे, हर बात आपके किसी के भी साथ में शेयर नहीं करते होंगे, हर बात अपनी और दूसरों की बात जानना की कोशिश बहुत रहती है, लेकिन अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, जैसे कि डीपी वगैरह लगाना, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही पजेसिव रहते होंगे, मुझे अपनी डीपी नहीं लगाना। मोस्टली इन्होंने अपने किसी भी जो भी इनका चाहे व्हाट्सएप है या जो भी यूज़ करते हो, फेसबुक है या कुछ भी है, तो कोशिश यही रहती होगी कि कुछ डिफरेंट टाइप की पिक्स लगाएं, ना कि अपनी। तो ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर हैं कि इनको ये अपने आप को हाइड करके रखना चाहते हैं, दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करते हैं मैसेजेस को करते समय, ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचते कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, एक्शन क्या होगा मेरे जल्दबाजी का, मेरे बार बार किसी भी फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को मतलब बताने से दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। इनको लगता है बहुत सही है, और मुझे अभी तक, क्योंकि इन्होंने अभी तक ऐसा ही किया है, तो ये इस तरीके से ही सोचते हैं और इनको डजंट केयर वाली फीलिंग है, डजंट केयर वाली फीलिंग है। हालांकि इनको इस बारे में कभी कभी आपने ही हो सकता है या दूसरे लोगों ने इनको मना किया होगा, इस तरह से मत किया करो, तुरंत रिप्लाई मत किया करो, या अपने फ्रेंड्स के साथ मत शेयर किया करो चीज़ों को, या ऐसा कुछ भी। लेकिन ये ज़्यादा लोगों की एडवाइस सुनते नहीं हैं, जबकि इनको इस बारे में एडवाइस सुनना चाहिए, ठीक है। और जब कभी गलती हो जाती है तो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, थोड़े दिनों के लिए नेटवर्क से गायब हो जाते हैं, थोड़े दिनों के लिए बातचीत नहीं करते, मैसेजेस नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा कि फिर से स्टार्ट करेंगे, कुछ समय के लिए सोचते हैं कि चलो अभी ये फिर से नहीं होगा, और ऐसा करके वो अगर कोई गलती होती है तो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, या हील करने की कोशिश करते हैं अपने आप को या दूसरे पर्सन को। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से गायब होने से मतलब एक गिल्ट कॉन्शियस जो आ जाता है इनके अंदर किसी गलती की, क्योंकि जल्दबाजी में जब आप कभी मैसेज करेंगे तो आपको गिल्ट कॉन्शियस ज़रूर आएगा, तो ऐसा ये जो है दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके मैसेजेस के बारे में इनकी क्या राय है। जब आपका मैसेज आता है तो क्या ये आपके मैसेजेस को लेकर क्या सोचते हैं, आपके मैसेज का वेट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो इनका जनरल था सबके लिए, तो डेफिनेटली आपके मैसेजेस का वेट करते हैं, डेफिनेटली ये बहुत खुश होते हैं, जबकि इनको शायद आपके ही मैसेज का इंतज़ार रहता है, हमेशा आपके मैसेज का वेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत जो भी इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं वो मैसेजेस को रीड करके बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही स्टेबिलिटी आ जाती है उनको। अगर आपने मैसेज नहीं किया है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, और इनके इमोशंस जो हैं वो आपके मैसेजेस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने बहुत दिन तक इनको इग्नोर कर दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा सैड में मोड में चले जाते हैं, इनका मन कहीं नहीं लगता, फिर इनका मन में आता है कि क्यों नहीं आ रहा है मैसेज, या मैसेज को सीन क्यों नहीं कर रहे, बहुत फिर ये किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी और चीज़ को पर काम कर पाना मुश्किल हो जाता है इनके लिए, ऐसा दिख रहा है। फिर ये हो सकता है मनाने की कोशिश करते हों, बार बार आपको मनाने की कोशिश करते हो ताकि सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, फिर आपकी तरफ मैसेज किया करते होंगे। और अगर कोई गलती होती होगी, जो कि इनकी आदत है, कभी कभी हो जाती है जल्दबाजी में, तो ये उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, सॉरी वगैरह कहते होंगे, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते होंगे ताकि आप मान जाएं, ऐसा आपको मनाने की कोशिश करते हों, ऐसा भी दिख रहा है। तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ है कि आपका वेट करते हैं, आपके मैसेजेस का वेट करते हैं, उसको बहुत इन्जॉय करते हैं। और कभी कभी ऐसा, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ने ब्लॉक करके रखा है ब्लॉक करके रखा है आपको, आप बिल्कुल रेडी हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। ये चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि मुझे क्यों ब्लॉक किया है, ये ब्लॉक कर देना जो है ना, उनको सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगती है। वो रेडी रहते हैं, पर ब्लॉक की वजह से वो फिर चीज़ समझ नहीं पाते कि क्या उनको आपके पास वापस कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, कि वो अपने ग्रुप में बताते हैं उनका
जल्दबाजी का है या उनको हर्ट कर दिया है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उनको आपके ही मैसेजेस का वेट रहता है। आपसे बातचीत करना उनको बहुत पसंद है और बिल्कुल तैयार हैं अभी भी। जिनके भी पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया हुआ है वो वेट कर रहे हैं कि कब मुझे अनब्लॉक करें तो मैं बात करूं। कुछ लोगों ने डिफरेंट अकाउंट बनाकर बात करने की कोशिश भी की होगी, थोड़ा सा डरते हुए, ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा ताकि मनाया जा सके, क्योंकि बहुत क्रिएटिव हैं दिमाग से कि कैसे आप तक पहुँचें। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड है, तो कभी कभी यही चीज़ हो जाती है कि वो अटक जाते हैं, अपनी ही चीज़ों में भटक जाते हैं, अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। आप उन्हें पकड़ लेते होंगे कि आपने ऐसे बोला था, वैसे बोला था, पहले ऐसे बोला था, फिर ऐसे बोला है, अभी आज ऐसे बोल रहे हैं। तो ये चीज़ों की वजह से वो अटक जाते हैं, क्योंकि वो एक द फूल वाली सिचुएशन में है। मतलब वो एक केयर फ्री होकर अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो क्या होता है, वो किसको क्या मैसेज कर दिया जल्दबाजी में, किसको क्या बोल दिया, कौन सा मैसेज उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया। तो ये सब चीज़ें जब उन्हें अचानक से होती है, चूँकि उनकी आदत है और आप उनको ब्लॉक भी कर देते, गुस्से भी हो जाते हैं, तो वही चीज़ उनको वो अटक जाते हैं, हैंगमैन वाली सिचुएशन में आते हैं, अटक जाते हैं कि क्या मैंने गलती कर दी, और उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी होता है और इसीलिए वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं आपके मैसेज का वेट करते हैं, खुश होते हैं और काफ़ी यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर किसी ने भी ब्लॉक किया हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर अनब्लॉक करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या डिफरेंट अकाउंट से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं किया है तो शायद अभी वो इस तरह से सोच रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी रीडिंग आपकी, आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। चलिए, जिन्होंने भी द लवर्स का कार्ड चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके मैसेजेस का वेट करते होंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पहले नंबर उनके जो एक जनरल एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है मैसेजेस को लेकर, उसके लिए 5 कार्ड निकालेंगे, फिर 5 कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे, उनका आपके लिए क्या रवैया है। तो जनरली वो क्या सोचते हैं। तो काफ़ी जो ये पर्सन है, ये एक लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे पर्सन है कि अगर इनको कोई गुस्से वाला मैसेज कर देता है या इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ऐसा दिख रहा है। चाहे वो कितना ही प्यार वाला मैसेज हो, गुस्से वाला मैसेज हो, ये रिएक्ट तुरंत नहीं करते, तुरंत उस पर रिएक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा। ये पर्सन ऐसे हैं, आप इनको ये अपने जो इनका पहले शायद बहुत डिस्टर्ब हो जाते होंगे, तो इन्होंने ये चीज़ सीखी है कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है चीज़ों को, किस तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना है मुझे दूसरे की मैसेजेस को रीड करके। तो उस चीज़ को इन्होंने ये चीज़ को सीखा है अपनी लाइफ में, और ये वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कैसे मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। आप उन्हें कोई भी मैसेज भेज दीजिए, वो बिल्कुल बहकते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि जब ये ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिन भी लोगों के साथ में बातचीत करते हुए, मैसेजेस करते हुए, और अगर इनको लगता है ये लोग फालतू हैं, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट हों, इनके रिलेशन में हों, इनके फ्रेंड्स हों, ये उनको ब्लॉक कर देते हैं, ये उनको या फिर उनको अपनी ग्रुप से निकाल देते हैं, अनफ्रेंड कर देते हैं, ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये उनको रखते हैं, क्योंकि ये इनको अपनी इनर पीस ज़्यादा प्यारी है। और अगर इन्हें लगता है कि कोई भी चीज़, कोई भी पेज ऐसा है, कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा है जो भी इन्होंने फॉलो कर रखा है, कुछ भी ऐसी ग्रुप है जिसमें ऐसे मैसेजेस आते हैं, या कोई ऐसे लोग जो इन्हें फालतू के मैसेजेस करते हैं, उनको अनफॉलो करना, ब्लॉक करना, इनको टाइम नहीं लगता, ये तुरंत ये स्टेप उठाते हैं। ठीक है, और जिन भी ऐसा भी होता है कि अगर अब वो ऐसा कर देते हैं और उन्हें अपने जो भी फ्रेंड होते हैं, जिनको भी ये रियलाइज़ होता है कि इन्होंने मुझे ब्लॉक किया है क्योंकि मैंने उस तरीके का कोई गलत मैसेज उनको सेंड किया था, अगर वो उनसे माफ़ी मांगते हैं तो वो वापस से उन्हें अनफ्रेंड से फ्रेंड बना लेते हैं और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और फिर से उनको अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि लोग इनकी इस आदत को समझें कि इन्हें क्या चीज़ पसंद नहीं है, कि तुम किस तरीके के मैसेजेस को ना भेजो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ये चाहते हैं कि लोग फालतू के मैसेजेस को यहाँ वहाँ सर्कुलेट ना करें, तो ये सब चीज़ें भी ये
चाहते हैं। लेकिन लोगों को अब जब अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है तो ये माफ़ कर देने में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि लोगों को एकदम सही तरीके के मैसेजेस की जानकारी हो, एक सही तरीके से ये मैसेजेस को सेंड करते हैं और किसको क्या मैसेज सेंड करना है इसका ध्यान रखते हैं, किस ग्रुप में हैं, किसके साथ में बात कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं, किस जेंडर के साथ बात कर रहे हैं, क्या मुझे किसके साथ मैसेज भेजना चाहिए, ये चीज़ इनको हमेशा ध्यान रहती है। और ये भी होता है, ये ऑनलाइन कई डोनेशंस भी करते रहे हैं, ऐसा भी हुआ होगा चैरिटी वगैरह में, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों को ज़रूरत है तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। काफ़ी लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ पर ये लोगों की हेल्प कर सके, ऐसा भी दिखते, काफ़ी हेल्पफुल हैं। और यहाँ ये भी चीज़ है कि ये जो हैं, अगर इन्हें किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है, पसंद नहीं है, तो वो उस इंसान को उसका रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर मैसेज उनको पसंद नहीं आता है तो वो सीन करके बिल्कुल उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये इंसान बड़े ही जेन्युइन है, बहुत ही इनका बहुत ही सिद्धांत है कुछ चीज़ों को लेकर, और उसी को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। अब आपको बारे में देख लेते हैं कि वो आपके मैसेजेस के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपका मैसेज आता है तो क्या वो आपके मैसेज का वेट करते हैं, क्या है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। डेफिनेटली आपके मैसेज का वेट करते हैं, आपके मैसेज को देखते हैं, खुश हो जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, काफ़ी उनको अच्छा लगता है आपका मैसेज पढ़ के, रीड करके। और काफ़ी जो भी आपने ये जो देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक आपके साथ में बहुत ही लाइटली, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं आपके साथ बातचीत करने में। आपका मैसेज को जब भी रीड करते हैं उसका रिप्लाई देने में इनको बहुत खुशी होती है। आपको कोई चीज़ समझाने में इनको बहुत खुशी होती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो ये आपके साथ में बातचीत करने में बहुत पसंद करते हैं, उसका रिप्लाई देना, आपको उसको समझाना आपको उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई आपको मिलता है, तुरंत आपके साथ मैसेज का आदान प्रदान होता है। तुरंत आपने मैसेज किया, जब भी इन्होंने देखा फर्स्ट चांस, तो ये तुरंत अपने आपको मैसेज का रिप्लाई दे देते होंगे। ये पर्सन कभी भी अपना लास्ट सीन हाइड नहीं करते हैं, ये बिल्कुल अपना लास्ट सीन हाइड करके नहीं रखते हैं अपना। आपने कभी भी देखा होगा कि इनका लास्ट सीन आप कभी भी देख सकते हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा जाते होंगे कि ये जो पर्सन है आपको तुरंत जब भी ये ऑनलाइन आते हैं और आपका मैसेज देखते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाता है। तो बिल्कुल आपके वेट करते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्टेट होती है जब इनको कभी कभार आपके साथ भी इन्हीं चीज़ों से दो चार होना पड़ता है जो कि उन्हें पसंद नहीं है। कभी आपने उस तरीके के मैसेज उनको कर दिए तो ये कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि क्या करूं, क्या मुझे आपको भी ब्लॉक करना पड़ेगा, अनफ्रेंड करना पड़ेगा, ये चीज़ उनको लगती होगी। उन्होंने आपको ये चीज़ समझाई भी होगी, क्योंकि वो आपके साथ ये सब बिहेव नहीं करना चाहते। जो इनका एक पर्सनल एक है, जो इनका एक व्यक्तित्व है, वो नहीं चाहते हैं, तो ये उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर हो सकता है ये आपको समझाते भी हों कि देखो मुझे इस तरीके के मैसेजेस पसंद नहीं है, इस तरीके की बातें पसंद नहीं है, या ये फेक न्यूज़ है, उस पर भी आपका डिस्कशन होता होगा कभी कभार, ठीक है ना। लेकिन ये आपके मैसेजेस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी इंतज़ार नहीं करते हैं, कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि क्या मुझे आपके साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से पेश आना है, ये चीज़ है। आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली और बहुत ही आपके साथ ना बहुत जो उनके मैसेजेस होते होंगे बहुत अच्छे होते होंगे, बहुत ही आपको पसंद आते होंगे मैसेजेस। ऐसे मैसेजेस जिनको रीड करके बहुत खुशी होती होगी आपको भी, और जब वो आपके मैसेज को रीड करते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है, बहुत स्टेबिलिटी फील होती है और काफ़ी कूल एंड काम फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा है, और हमेशा आपको फूलों वाले मैसेजेस सेंड करते होंगे। ऐसा होता होगा ज़्यादातर आपके लिए एक फूलों वाले, फ्लावर्स वाले मैसेजेस ज़्यादा आते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं कैसे मैसेज, लेकिन ऐसा है, ठीक है। आपके साथ में एकदम से बहुत द लवर्स का भी यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। तो यहाँ जो है आपके मैसेजेस को देखकर उनको काफ़ी अलग सी फील होती होगी। एक होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा फील होता है आपके मैसेजेस से। वो एकदम डिफरेंट है, वो अट्रैक्शन किसी और के मैसेजेस से नहीं होता, वो अट्रैक्शन आपके मैसेजेस से होता है, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा उनको फील होता है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें
इतनी पॉजिटिव नहीं रहती हैं कभी कभार, तो उन चीज़ों को वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों के साथ में वो जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ कभी अगर आप किसी चीज़ को लेकर झगड़ा कर लेते हैं या नहीं मान रहे होते हैं, तो वो आपको मनाने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। ओके, और थोड़ा सा आपकी तरफ ज़्यादा ही डिफरेंटली अट्रैक्शन है उनका, डीप इमोशंस का, इमोशनली भी है यहाँ पर, प्योरिटी भी रहती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और यहाँ पर एक एडिक्शन टाइप का है इनको, एडिक्शन कह सकते हैं, आपके मैसेजेस का एडिक्शन है इनको, और वो एडिक्शन आपको वहाँ मैसेजेस में दिखता होगा, एडिक्शन है। और ये सभी चीज़ें आपको फील होती होंगी कि हाँ मेरा एडिक्शन है इनको, अगर मैं मैसेज ना करूँ तो इनको मेरा एडिक्शन है, चीज़ों का एडिक्शन है। चीज़ें यहाँ पर डिमांड भी की जाती होंगी, कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिमांड की जाती होंगी उनकी तरफ से, और उन चीज़ों का एडिक्शन उनको है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमेशा अक्सर बातचीत होती होगी, पिक्स वगैरह के बारे में भी बात होती होगी कि मुझे वो पिक दे दीजिए या ये वाली पिक दिखाओ मुझे, तो ये इस तरह की डिमांड भी कभी कभी करते होंगे, नेगेटिव वाली। तो ऐसा भी होता है, और पॉजिटिवली भी बहुत हैं और नेगेटिवली भी बहुत हैं। आपके साथ डिफरेंट लेवल पर जाकर आपके मैसेजेस का वेट होता है, एक डिफरेंट लेवल पर जाकर आपसे बातचीत होती है इनकी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और बहुत सारी वीडियोस हैं, डिफरेंट वीडियोस हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।